नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। और निश्चित रूप से आएगी अगर आप मेरे वीडियोस को बराबर देखेंगे, शुरू से आखिर तक अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और समस्याओं का समाधान मुझसे करवाएंगे। ये हमारी जो बुक लिखी हुई है, मैं आरपी व्यास HOD सिविल जोधपुर के जो हैं JPC जोधपुर में श्रीमान सुरेश जी राठी और अमित जी पुरोहित ने हमने मिलकर किताब लिखी थी और उस किताब में ये हमने एग्जाम्पल दिया था अपनी ओर से बनाकर। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने बनाया था और एक बच्चे की डिमांड पर ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा है, इसमें UDL है और साथ में प्योर मोमेंट्स भी लग रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। देखिए, ये 10 मीटर लंबी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके 5 हिस्से किए हैं, 2 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। इस पहले 2 मीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, लंबाई है 2 मीटर, फिर 1 मीटर खाली है। फिर अगले 4 मीटर पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लगा हुआ है, लंबाई 4 मीटर। और आखिरी 1 मीटर पर 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है और ये 2 मीटर खाली है। डी और ई जो पॉइंट्स हैं, देखिए ए और बी तो दो एंड्स हैं, किनारे हैं। बीच वाले जो पॉइंट्स हैं वो है सी, डी, ई और एफ। डी और ई पर प्योर मोमेंट लगे हैं। देखिए, ये जो एक सिंबल होता है ना इस प्रकार का, जैसे कोई पॉइंट हो और ऐसे इस प्रकार का सिंबल हो या यूं ऐसे सिंबल हो, ये प्योर मोमेंट शो करता है, शुद्ध आघूर्ण। इसे कपल भी कहते हैं, बल युग्म। तो ये बल युग्म लग रहा है यहाँ पे, डी पर एंटी क्लॉकवाइज और ई पर क्लॉकवाइज। हमें इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। सपोर्ट है ए और बी और ए पे रिएक्शन को आर कह दिया, बी पे रिएक्शन को आर पी कह दिया। अब ये जो साम्यावस्था की शर्तें होती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो 3 होती हैं, सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा B बराबर 0, सिग्मा M बराबर 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एल्जेब्रिज्म 0 साम्यावस्था की फॉर इक्विलिब्रियम, वर्टिकल फोर्सेस की एल्जेब्रिज्म भी 0 और मोमेंट्स का एल्जेब्रिज्म भी 0 किसी भी पॉइंट के अबाउट। अब हॉरिजॉन्टल तो यहाँ फोर्स कोई है नहीं, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। अब बच्चे दो, सिग्मा V 0 और सिग्मा M 0। तो सिग्मा V 0 हमने लगाया। सिग्मा V यानी कि वर्टिकल फोर्सेस की एल्जेब्रिक 0 यानी कि ऊर्ध्वाधर बलों का बीजी योग शून्य। क्या मतलब इसका, कि जितना फोर्स टोटल लग रहा है अपवर्ड उतना ही लग रहा है डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या है, रिएक्शंस RA और RB ऊपर की तरफ है, और डाउनवर्ड क्या है, ये 3 लोड्स हैं, यूडीएल तीनों। अब आप कहेंगे ये भी तो डाउनवर्ड लग रहे हैं, भाई ये फोर्स नहीं है, ये मोमेंट है। और मोमेंट फोर्स नहीं होता है, मोमेंट केवल बेंडिंग उत्पन्न करता है, शेयर फोर्स उत्पन्न नहीं करता। तो फोर्स की श्रेणी में ये नहीं आते। तो रिएक्शन जब निकालेंगे ना, तो हाँ इसका असर होगा, लेकिन किसी और प्रकार से होगा। हम जब मोमेंट लेंगे तब इसका असर होगा, वर्टिकल फोर्स में इसका असर नहीं होगा। तो हम जब सिग्मा V 0 करते हैं, ये देखिएगा, तो ऊपर की ओर कौन से फोर्स लग रहे हैं, दो रिएक्शंस RA और RB, RA प्लस RB बराबर। ये देखिए, ये जो लग रहा है ये ऊपर की ओर है, और ये जो कुछ लग रहा है फोर्स सारा ये नीचे की ओर है, और ऊपर नीचे बराबर, तभी तो होगी साम्यावस्था, तभी होगी इक्विलिब्रियम। नीचे कितना लग रहा है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, 2 मीटर लंबाई का, 10 इंटू 2, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, 4 मीटर लंबाई का, 20 इंटू 4, और 5 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर लंबाई का, 5 इंटू 1। सॉल्व किया, 20, 80, 5, 105, RA प्लस RB 105 किलो न्यूटन हो गया। ये पहले क्वेश्चन करें। और दूसरी, वैसे तो हम जब ये कुछ स्ट्रक्चर होता है साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम, तो हम कहीं भी मोमेंट ले सकते हैं, पर हम सुविधा के लिए हमेशा एंड पे लेते हैं, एक पॉइंट पे लेते हैं, ए पर, ताकि आसानी हो जाए, भाई ये मोमेंट क्लॉक वाइज है, ये मोमेंट एंटी क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट की पहचान आपको मैंने कई बार बता ली, फिर बता दूं।
ये कोई पॉइंट है, ऊपर फोर्स राइट में फोर्स नीचे, नीचे फोर्स लेफ्ट में, लेफ्ट फोर्स ऊपर, ये सभी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा है। और इस प्रकार कोई मोमेंट हो, राइट में ऊपर, लेफ्ट में नीचे, ऊपर देखो तो बाएं, नीचे देखो तो दाएं, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स एंटी क्लॉक बना रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा बना रहे हैं। ऐसा कोई होता है तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये होता है वो कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को जोड़ लेंगे सभी को, और क्लॉकवाइज मोमेंट को भी जोड़ लेंगे, बीच में बराबर लगा देंगे, हो गई साम्यावस्था। तो वो यहाँ कर रहे हैं अपन। ए पे मोमेंट ले रहा हूँ, तो जिस बिंदु पर मोमेंट लेते हैं ना, जिस पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं, अगर उस पर कोई फोर्स या रिएक्शन गुजरे, उसका कोई मोमेंट नहीं बनता। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप जब ए पे मोमेंट ले रहे हो तो रिएक्शन आर की कोई मोमेंट नहीं होगा। तो अब मोमेंट किसका हुआ, एक तो आरबी का, आरबी किधर लग रहा है, ऊपर, इस पॉइंट के इधर ऊपर, यानी कि राइट में ऊपर, और राइट ऊपर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जो प्योर मोमेंट है 70 किलो न्यूटन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, दोनों जुड़ जाएंगे। देखिएगा, आर ए इंटू 10, क्योंकि मोमेंट क्या ले रहा हूँ ना, मोमेंट लेने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो है आरबी, डिस्टेंस है 10, तो आरबी इंटू 10 प्लस 70, ये खुद एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, या कई बार 70 इंटू, ये कहते हैं 70 इंटू दूरी कितनी 3, तो यहाँ कई बार बच्चे 70 इंटू 3 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि ये मोमेंट ही है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये 70 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट ही है, तो प्लस 70, इसमें दूरी नहीं करेंगे। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज बराबर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट एक तो ये 40 है, ये देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो गया इसका, 40। एक ये देखो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, पहले फोर्स निकालेंगे कैसे, इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता भार की, यूडीएल की, उसको गुणा करते हैं डिस्टेंस से। 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, डिस्टेंस है 2 मीटर, कुल कितना भार हो गया, 10 इंटू 2। ये देखो 10 इंटू 2 भार हो गया, ये 10 इंटू 2। अब इसका मोमेंट लेंगे, सीजी कहाँ आएगी, सेंटर में, इधर कितनी हो जाएगी, 2 क्या थी, 1, तो देखिए इंटू मैंने किया 2/2, 1 प्लस, ये पर मीटर कितना है 20, तो 20 इंटू 4, तो ये हो गया 20 इंटू 4। दूरी कितनी, मोमेंट कहाँ ले रहे हैं, ए पर, तो देखिए ये यूडीएल है, इसका मिड पॉइंट सेंटर में होगा, वो यहां से कितना दूर होगा, यहाँ से, ये 4 है ना, 4 का था 2, तो दूरी तो यहाँ से नापनी है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 प्लस 1 प्लस इस 4 का आधा, तो देखिएगा 2 प्लस 1 प्लस 4 का आधा प्लस ये 5 वाला, 5 पर मीटर है, इंटू दूरी 1 है, तो 5 इंटू 1, ये देखिएगा 5 इंटू 1 हो गया, इंटू मोमेंट कहाँ ले रहे हैं अपन, ए पर, दूरी यहाँ से नापेंगे किसकी, इस यूडीएल की मिड पॉइंट की, कितना दूरी है, ये 2 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 2 1 4 2, और ये जो 1 है ना, इसका आधा करना पड़ेगा। यूडीएल की सीधी सेंटर में होती है, यूडीएल को कहते हैं रेक्टेंगुलर रोड, और रेक्टेंगुलर की सीधी सेंटर में होती है। कितनी हो जाएगी दूरी, ये हो जाएगी 9.5 मीटर। ये देखिए 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस आधा। एक और तरीका भी है दूरी निकालने का, हमें पता है ये दूरी 10 मीटर है, और ये दूरी वहां से आधा मीटर है, तो वहां से आधा है, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 9.5, सीधे भी लिख सकते हैं, पर मैंने आपको समझने के लिए इस प्रकार से काम को सिस्टमेटिक किया। ये सब आ गई, तो बहुत सिंपल सी है, 10 आरबी प्लस 70 इक्वल टू 40 प्लस 2 से 2 कट गया 20, 10 दूनी 20 चौक 80 इंटू ये 2 3 2 5 प्लस 5 एकम 5, और ये 2 3 4 7 2 9.5, ये 40 20 60, 80 पंजे 400, और 5 को गुणा किया 9.5 से 47.5, इन सबको जोड़ा 507.5, 70 घटाया 437.5, 10 का भाग लगाया 43.75। ये रिएक्शन आ गई आरबी, जैसी आती है रिएक्शन ये आरबी, तुरंत ही आपने शो कर दी। अब आर ए निकालेंगे, तो भाई ये इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, इसमें आर ए और आरबी की जोड़ है 105, तो आर ए कैसे निकलेगा, 105 माइनस आरबी 61.25 किलो न्यूटन लिख दिया हमने। ये सवाल का पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, कैलकुलेशंस फॉर शियर फोर्स डायग्राम। देखिए
जहां कहीं पॉइंट लोड हो या रिएक्शन हो, रिएक्शन भी एक तरह का पॉइंट लोड ही होती है, वहां आपको शेयर फोर्स की कैलकुलेशन 2 बार करनी पड़ती है, एक बार उस फोर्स को या रिएक्शन को नहीं मानते हुए, एक बार मानते हुए। उसी तरह से जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे ना, तो ये जो प्योर मोमेंट है, प्योर मोमेंट, इसके कारण भी आपको 2 बार करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। किसी जैसे मुझे ई पॉइंट पर मोमेंट निकालना है, तो पहले निकालूंगा ये सोचते हुए कि ये कपल यानी बल युग्म है ही नहीं, फिर होने पर, और उसके बाद हम बाकी सारी कैलकुलेशंस करेंगे। जिस तरह से एसएफडी में किसी पॉइंट लोड के नीचे या किसी रिएक्शन के नीचे एक वर्टिकल लाइन आती है, उसी तरह से इन कपल्स के कारण, शुद्ध आघूर्ण प्योर मोमेंट्स के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आएगी। आपको याद होगा कैंटिलीवर में जब हमने डायग्राम बनाया था बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो फिक्स एंड पर हमेशा एक वर्टिकल लाइन आई थी, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस को मोमेंट अपने जो मोमेंट को रेजिस्ट किया जाता है। फिक्स्ड एंड हमेशा मोमेंट लेता है, आघूर्ण का प्रतिरोध करता है, मोमेंट को रेजिस्ट करता है, इसलिए वहां वर्टिकल लाइन आएगी और वो प्योर मोमेंट है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। आप देख रहे होंगे जब मैंने इसका डायग्राम तो बाद में समझाऊंगा, पहले ऐसे समझ लीजिएगा। ये रिएक्शन है, देखो यहाँ पे एसएफडी में वर्टिकल लाइन है, ये रिएक्शन है, एसएफडी वर्टिकल लाइन है। बीएमडी की बात करते हैं, बीएमडी में ये देखो ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे दिख रही है एक वर्टिकल लाइन आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपल है, बल युग्म है, यहाँ पर भी ई पर भी कपल है, तो ई पर भी आपको एक वर्टिकल लाइन नजर आएगी। और यहाँ हमने 2 वैल्यू शो कर रखी है, जैसे 118.75 और 78.75। अगर 118.75 और 78.75 का अंतर लें आप, कितना आएगा? ये 22 + 18 40। देखो ये 40 ही है यहाँ पे। यहाँ देखें 73.75 और 143.75, अंतर कितने का आ रहा है? 70 का। देखो ये 70 का ये प्योर मोमेंट है। तो प्योर मोमेंट है ना, उतने यहाँ पे लाइन आ जाएगी, वो ड्रॉप होगी या राइज होगी अलग बात है, लेकिन वो लाइन जरूर आएगी, वर्टिकल लाइन। कुछ बातें मैंने आपको और समझाई थी पहले जब आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, उसमें कि जिन पोर्शन के बीच में कोई लोड नहीं होता, जैसे एफ और ई के बीच में कोई लोड नहीं है, वहां पे एसएफडी में आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ भी देखिएगा डी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, यहाँ देखिएगा एसएफडी में आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस पोर्शन में यूडीएल होता है उसमें एसएफडी में आएगी तिरछी लाइन। देखो ये यूडीएल है, देखिए तिरछी लाइन है, इंक्लाइन, ये यूडीएल है, तो इस पोर्शन में भी देखो यहाँ से तो पूरी इंक्लाइन लाइन है, वो भी यूडीएल है, तो इस पोर्शन में भी देखो लाइन तिरछी आ रही है। तो यूडीएल वाले पोर्शन में एसएफडी के अंदर इंक्लाइंड लाइन आती है। तो आपको 3 तरह की लाइनें मिल रही है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल। वर्टिकल कहाँ आती है? जहां रिएक्शन होती है या पॉइंट लोड होता है। पॉइंट लोड तो सवाल में है नहीं, लेकिन रिएक्शन तो है ना, तो वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल कहाँ आती है? एसओडी में, जहां 2 पॉइंट के बीच में कोई लोड ही ना हो, डी और सी के बीच में और एफ और ई के बीच में, ये 2 लाइन आ गई हॉरिजॉन्टल। और तिरछी कहाँ आती है? इंक्लाइन, जहां पे यूडीएल हो, 3 जगह यूडीएल लगे हुए, तो इन तीनों पोर्शन में तिरछी लाइन दिखेगी आप। ये शेप के बारे में बात हो गई। अब इसकी शेप के बेस पे इसकी शेप तय होती है। ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं पहले, लेकिन एक बार फिर आपको दोहराना है। जिस पोर्शन में एसएफडी में हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पोर्शन में बीएमडी में तिरछी लाइन होती है। देखो ये तिरछी लाइन, देखो ये लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल। ये कैसी है? इंक्लाइन। या देखिए ये लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल। और इस पोर्शन में लाइन कैसी है? इंक्लाइन। स्ट्रेट लाइन है, ये इंक्लाइन है, तिरछी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, हर एक केस में नहीं होता, कभी कभार कोई स्पेशल केस में जहाँ बीएमडी में भी लाइन हॉरिजॉन्टल आ जाती है, एसएफडी में हॉरिजॉन्टल, बीएमडी में हॉरिजॉन्टल। कभी कभार वो एक पर्टिकुलर केसेस होते हैं, नॉट इन पर्टिकुलर, नॉट इन जनरल। इन जनरल ये बातें होती है मैंने बताया आपको। अब जिन पोर्शन में
तिरछी लाइन आती है एसएफडी में, इंक्लाइन लाइन आती है, उस पोर्शन में कर्व आएगा। देखिए कर्व है, देखो यहाँ से यहाँ तक तिरछी लाइन है, देखो इस पोर्शन में आपको कर्व मिलेगा। ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, वर्टिकल नहीं, कर्व है, वक्र, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये कर्व है, और यहाँ पर देखो ये कर्व है, ये वाला, ये पोर्शन कर्व है, ये पोर्शन कर्व है, और ये पोर्शन कर्व, बाकी स्ट्रेट लाइन है। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए। अभी वैल्यूज कैसे निकली, क्या वो सब बात पे अभी डिस्कस करने वाला है, लेकिन एक आपको थोड़ा सा रफ आइडिया देना जरूरी था। कैलकुलेशंस फॉर एसएफडी। तो देखो पहले तो आप एसएफडी के लिए नोटेशन को ध्यान रखें। आप नोटेशन जो होते हैं ऐसे शेप डायग्राम के लिए, उसको आप ना भूलें। ये मैंने एसएफडी बनाया, ये लिख दिया साइड में एसएफडी, ब्रैकेट में शियर फोर्स इन किलो न्यूटन, ताकि बार बार आपको यहाँ 41.25 के एन नहीं लिखना पड़े। 41.25 मतलब आपको केवल 41.25 38.75 इतना लिखना पड़ जाए, आपको के एन यानी कि किलो न्यूटन लिखने से बच जाए। आप समय खराब होता है, फालतू का गिरता है, हमने ये लिख दिया शियर फोर्स इन किलो न्यूटन। यहाँ लगाया हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से सारे इंडिकेशंस। ये कोई सेक्शन लाइन है, आप उसके राइट में देखते हैं कोई फोर्स नीचे है, राइट में नीचे, और लेफ्ट में ऊपर, उसको प्लस कहेंगे। इसका उल्टा, यहाँ राइट में नीचे था, यहाँ राइट में ऊपर है, यहाँ लेफ्ट में ऊपर था, यहाँ लेफ्ट नीचे, यानी इसका ठीक उल्टा माइनस। आप हमेशा देखना राइट में ही है, नॉर्मली शियर फोर्स में देखते हैं राइट देखेंगे तो राइट में नीचे है तो प्लस, ऊपर है तो माइनस। अगर आप कहते हैं लेफ्ट से है वो भी कर सकते हो, लेफ्ट में ऊपर देखते हो तो प्लस, नीचे देखते हो तो माइनस। ये बेंडिंग मोमेंट के नोटेशन है। यहाँ लिखा मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ब्रैकेट में बेंडिंग मोमेंट इन किलो न्यूटन मीटर, ताकि आपको बार बार ये 143.75 के एन एम 73.75 के एन एम बार बार लिखना नहीं पड़े। और यहाँ हमने इसका लिखा है साइन कन्वेंशन। ये कोई सेक्शन लाइन है, उसके राइट में कोई फोर्स है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी कोई राइट में मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में मोमेंट है क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट में क्लॉकवाइज, राइट में एंटी क्लॉक, इसको दोनों को हम प्लस कहते हैं। ये राइट में तो क्लॉकवाइज है बट लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसको माइनस कहते हैं। ये जो माइनस मोमेंट है ना, ये होता है हॉगिंग, उभार वाला, उत्तल कहते हैं इसको। और ये सैगिंग, झूल बढ़ जाता है, सैग यानी कि जैसे दो खंभों के बीच तार झूलते हैं ना, उसको सैगिंग बोलते हैं। ऐसे यूं, इस तरह से यूं, बीम ऐसे यूं, और उभार। देखिए ये है ना, ये थी, ये इसको अवतल कहते हैं, अवतल। जैसे खंभे लगे हैं, ये तार झूल जाता है ना, तो सैगिंग। और कभी मान लीजिए कुछ इस प्रकार का हो जाए, कोई यूं यूं ऐसे, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स, यानी कि हॉग, उभार आना। ये हॉगिंग हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव। और ये हॉगिंग कहते हैं नेगेटिव, और सैगिंग कहते हैं पॉजिटिव। ये सब बातें आपको साथ साथ बता रहा हूँ, अब कैलकुलेशन करके समझा रहा हूँ। देखिए बी पर मैं 2 बार निकालूंगा शेयर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन है ना, रिएक्शन पॉइंट होता है। मैं अगर बी के जस्ट राइट में खड़ा जाऊं और राइट में देखूं कोई फोर्स नहीं है, जीरो। अगर मैं बी के जस्ट लेफ्ट में खड़ा हो जाऊं और राइट में देखूं तो ये ऊपर लग रहा है, और राइट में ऊपर क्या होता है, माइनस। ये आपसे हो गया बी पर 2 वैल्यू। पहली वैल्यू 0, जस्ट टू द राइट ऑफ बी। आप बी के राइट में खड़े हैं और राइट में देख रहे हैं। और दूसरा जो फोर्स हुआ शेयर फोर्स बी पर, वो माइनस का 43.75 किलो, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी। यानी अभी आप बी के जस्ट लेफ्ट में हैं, लेकिन देख आप राइट में रहे। देखिए ये बात हम पहले बहुत कर चुके हैं। आपको देखना तो हमेशा राइट में, खड़े आप कहीं भी हो सकते हैं। एक बार जस्ट टू द राइट, एक बार जस्ट टू द लेफ्ट, देखना राइट में ही। आप जब जस्ट टू द राइट देखेंगे और राइट में खड़े होंगे तो कोई फोर्स नहीं होगा। जस्ट टू द लेफ्ट खड़े होंगे, राइट में देखेंगे तो ऊपर आ गया, राइट में ऊपर, यानी कि माइनस। ये 2 वैल्यू आ गई बी पर, 0 भी आ गई और माइनस की 43.75 भी आ गई। अब एफ पे निकालेंगे, अगला पॉइंट इसका एफ है। एफ पे देखेंगे राइट में, तो ये ऊपर है, राइट ऊपर क्या होता है, माइनस। नीचे क्या होता है, प्लस। नीचे कितना है, 5 पर मीटर है, इंटू ए, 5 इंटू ए। तो माइनस के 43.75 प्लस के 5,
तो ये -43.7 प्लस के 5 इंटू एक क्यों किया, वो दूरी को गुणा करता है ना यूडीएल की इंटेंसिटी को, तो माइनस के 43.75 प्लस के 5 तो माइनस के 38.75 किलो न्यूटन। अब आप देख रहे होंगे ये एफ ई पे निकाल रहा हूं मैं, एफ ई पर, एफ से ई के बीच वो लोड है ही नहीं भाई, ये तो कपल है, मोमेंट है, मोमेंट लोड नहीं होता है, मोमेंट मोमेंट होता है। एफ से ई के बीच कोई भार, ना तो कोई यूडीएल है ना कोई पॉइंट लोड है, इसका मतलब कोई शेयर फोर्स में चेंज नहीं होगा। जो शेयर फोर्स एफ पे था कोई शेयर फोर्स ई पे भी होगा। एफ पे कितना था, माइनस का 38.75, ई पे कितना है, माइनस का 38.75, ये दोनों सेम है। मैंने यहाँ लिखा ब्रैकेट में, कांस्टेंट है दोनों, बराबर है। क्यों, शेयर फोर्स बिटवीन एफ एंड ई, और कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि कोई लोड है ही नहीं। अब निकालेंगे डी पर, डी पर निकालेंगे, डी पर जब निकालेंगे शेयर फोर्स, हम राइट में देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा जो ई पर आ रहा था माइनस का 38.75, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो यूडीएल लग रहा है हम राइट में देख रहे हैं, और राइट में नीचे क्या होता है, प्लस, प्लस 20 इंटू दूरी 4, 20 इंटू 4 प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये जब 80 में से घटाएंगे 38.75, तो ये 41.25 किलो न्यूटन हो गया। कहां पर, डी पर। डी पर भी मैंने सिर्फ एक ही बार निकाला है, ई पर भी एक बार निकाला है, एफ पर भी एक बार निकाला है। क्यों, क्योंकि एफ, ई और डी पर कोई पॉइंट लोड नहीं है, इसलिए एक बार निकलेगा। यहाँ 2 बार क्यों, रिएक्शन पॉइंट लोड ही होता है, इसलिए 2 बार। अब क्या निकालेंगे, हमने यह निकाल दिया सी पर, सी अब निकालेंगे, अभी हमने डी पे निकाला था। अब जो शेयर फोर्स डी पर है वही तो सी पर होगा, क्योंकि डी और सी के बीच में कोई लोड ही नहीं है। डी पे जो था वही सी पर होगा। डी पर कितना था, 41.25 किलो न्यूटन, सी पर कितना होगा, सेम 41.25। क्यों, कांस्टेंट है, शेयर फोर्स कांस्टेंट है बिटवीन डी एंड सी, कोई लोड ही नहीं है। अब ए पे आएंगे, जैसे ही आप ए पे आएंगे, ये ए पे आएंगे, ध्यान रखना ए पे रिएक्शन है, 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार जस्ट टू द राइट ऑफ ए, एक जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। हम जब ए के जस्ट राइट में होंगे और राइट में देखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हाँ ये यूडीएल है 2 मीटर लंबा, 10 इंटू 2 20, और राइट में देख रहे हैं नीचे है, राइट में नीचे क्या होता है, राइट में नीचे होता है प्लस, तो प्लस 10 इंटू 2 यानी प्लस का 20 हो जाएगा। 41.25 तो चले रहा था, प्लस का 10 इंटू 2, तो ये प्लस का 61.25 किलो न्यूटन जस्ट टू द राइट ऑफ ए। और जैसे ही हम इस ए के लेफ्ट में आएंगे, ये रिएक्शन ऊपर लग रही है, कितनी, 61.25, तो 61.25 माइनस 61.25 जीरो, ये आपके हो गया जीरो। ए पर हमने 2 वैल्यू निकाली, 61.25 किलो न्यूटन जस्ट टू द राइट ऑफ ए, और जीरो जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। शुरुआत कहां से हुई थी हमारी, जीरो से, खत्म कहां हुई हमारी, जीरो पे। ये ध्यान रखने की बात है, शुरुआत और आखिर हमेशा जीरो पे होगी शेप डायग्राम के अंदर। अब हमको इसको प्लॉट करना है, ये वैल्यू है ना, जीरो, -43.75, -38.75, -38.75, +41.25, +41.25, +61.25, इसलिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है हमेशा रिएक्शन, यानी 61.25 से ज्यादा नहीं होगी और इससे भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये कैसी होगी, ये होगी आपके नेगेटिव, क्योंकि राइट में ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये होगी पॉजिटिव, क्योंकि सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में देखेंगे ना, तो लेफ्ट में ऊपर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में ऊपर पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, लेफ्ट में ऊपर पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव में तो आपको 61.25 से ज्यादा प्लॉट नहीं करना है, और नेगेटिव में आपको 43.75 से ज्यादा प्लॉट नहीं करना है। अब हमने क्या है, आपको याद रखना है, एक पन्ना जैसी आपका पूरा, इस पन्ने में 3 फिगर बने हुए हैं, लोड का फिगर, एसएफडी, बीएमडी, तीनों फिगर एक पन्ने में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फिगर कहीं, दूसरा कहीं, तीसरा कहीं, ऐसे नहीं होता, नंबर कट जाएंगे, जीरो मिलेगा। अब हमने ये पोर्शन तो लोड के लिए बता दिया, लोड डायग्राम, लोड बता दिए, पॉइंट बता दिए, डायमेंशन बता दिए। अब जो बाकी बचा उसका लगभग आधा हिस्सा मैंने लिया है एसएफडी के अंदर, बाकी जो ये 3 हिस्से हो गए जी, 1/3
1/3 1/3। अब मैंने सोच लिया था कि यहां से लेके यहां तक मैं एसएफडी के बारे में बात करूंगा। अब आप देखें जरा कि ये जो 61.25 है और ये जो 43.75, इसका मैंने रेशियो लिया, अनुपात लिया। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी ना, आपको ज्यादा इसमें कोई ये आपका आइडिया, ये कैसे जगह छोड़ेंगे, कितनी बेस लाइन का बनाएंगे उसके लिए, ताकि आपका फिगर अच्छा बन जाए। मैंने मैक्सिमम और मिनिमम जो दिख रही है मेरे को वैल्यू, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली दोनों ही मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, वो मैक्सिमम नेगेटिव है। इसका रेशियो निकाला मैंने, भाग लगा 1.4 आया। यानी कि अगर ये लंबाई नीचे वाली 1 है, ये 1.4 है, यानी 1.4 गुनी। अगर ये 2 है, 2 को गुणा करो 1.4 से, 2.8 है। अगर 3 है तो 4.2 है, इस तरह से। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा सा ये जगह छोड़ दी नीचे से ऊपर से, और एक बना दी बेस लाइन। इसे कहते हैं बेस लाइन, लिखा ना ये बेस लाइन, आधार रेखा। अब जो जो वैल्यूज आई थी हमारी वो सारी हमने प्लॉट कर दी। ये देखिएगा 0 और -43.75, 0 और -43.7, नीचे आगे लाइन। फिर क्या आ रहा देखिए, एप्पल माइनस का 38.75, ये देखिए आपका एप्पल माइनस का 38.75 दिख रहा है आपको। फिर कांस्टेंट चलेगा 38.75। फिर अब देखिएगा ये है ना कांस्टेंट, ये सेम वाला। डी पे सीधा 41.25, डी पे देखिए 41 प्लस, जहां पहले माइनस में चल रहा था वहां प्लस में आ गया। और सी पर वो सेम रहेगा, सी पर सेम रहेगा ना, हम पहले डिस्कस कर चुके, सी पर वही रहेगा सेम ये वाला। और ए पर 2 वैल्यू आएगी, ए पर 2 वैल्यू आएगी, जस्ट टू द राइट ऑफ ए और जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। ये तो 41.25 में 20 जोड़ लेंगे, क्योंकि 41.25 में 10 20 जोड़ देंगे, तो ये 61.25 आ गई। और फिर ये 0, हमने इसको हैचिंग कर दिया अच्छे से, एक प्लस नीचे कर दिया माइनस। अब क्या होता है कि एसएफडी बनाने के बाद में हमें वो पॉइंट निकालने पड़ते हैं जहाँ पे एसएफडी अपना साइन चेंज करता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नॉर्मली जहां शेरफुल डायग्राम साइन चेंज करता है वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। पर वो बातें बिल्कुल सही है अगर कपल नहीं लगाओ, बली वो नहीं लगे हो तो। जब बली वो लगी थे ना, प्योर मोमेंट, तब ये रूल लागू नहीं होता है। लेकिन हाँ, उस पोर्शन में आप देखिएगा, वैसे तो मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ हो रहा है कपल के कारण, पर ये जो पोर्शन था ये वाला, जिसमें देखो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा था, यहाँ पर भी मैक्सिमम ही है, लेकिन इस रेंज में मैक्सिमम है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे ना, तो मैक्सिमम वैल्यू वही है, ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू ये है ड्यू टू कपल। नॉर्मली ये कपल की बात बता रहा हूँ, अगर कपल नहीं होता, बलिव नहीं होते, प्योर मोमेंट नहीं होते, तो मैक्सिमम बेनिफिट मोमेंट यही होता। इस बात को ध्यान रखें, जहां एसएफडी अपना साइन चेंज करता है बेंडिंग मोमेंट, वहां मैक्सिमम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। लेकिन यह मैक्सिमम नहीं, यहाँ इस पोर्शन में मैक्सिमम है, इस रेंज के अंदर। तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। जब तक ये पॉइंट नहीं निकालेंगे तब तक हम इस बिंदु पर कैसे पता पड़ेगा कितना बेंडिंग मोमेंट है। जब दूरी नहीं पता होगी तो मोमेंट कैसे निकालेंगे। ये मोमेंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तब निकलेगा जब आपको ये पता होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। हमने इसको एक्स मान लिया, दूरी को क्या मान लिया, एक्स। यहाँ शेरपुर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमने क्या कहा, एक बात देखी मैंने, नाउ वी विल ड्रॉ एसएफडी, ये जो ये ना कैलकुलस, इसके बाद में एसएफडी ड्रा करेंगे। विल फाइंड द पॉइंट वेयर एसएफडी चेंजेस साइन, हम वो पॉइंट पता करेंगे जहाँ एसएफडी अपना साइन चेंज करता है। क्यों, बिकॉज एट दैट पॉइंट एन एडिशनल वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल कम, उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की एक एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी। वो वैल्यू उस जोन में मैक्सिमम होगी जिस जोन के अंदर यूडो लगा हुआ है। लेकिन ओवरऑल के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि कपल लग रहा है। अगर कपल नहीं होता यहाँ पर ही यही वैल्यू मैक्सिमम होती। ये पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालें, अब देखिए भाई, ये जो पॉइंट है
जी, इसको मैंने जी नाम दे दिया है, इसकी मैंने दूरी यहाँ से x मान ली है और इसको मैंने यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, इस पॉइंट को इस जी पॉइंट मैंने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है और ये दूरी है x। हम यहाँ पे निकालेंगे शेयर फोर्स राइट साइड से, क्या निकालेंगे, शेयर फोर्स, और बराबर जीरो कर देंगे क्योंकि जीरो है यहाँ पर शेयर फोर्स। अब देखिए अगर मैं इसके राइट में देखता हूँ, ये ऊपर लग रहा है 43.75, राइट ऊपर क्या होता है माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, तो माइनस का कितना है 43.75, ये रहा, प्लस का कितना है 5 इंटू 1, ये देखिएगा हम इस सेक्शन के राइट में देख रहे हैं, प्लस का 5 पर मीटर इंटू 1 दूरी, तो 5 इंटू 1, प्लस का 5 इंटू 1, फिर ये प्लस का ही 20 होगा, पर यहाँ दूरी कहीं पूरी छार मत लेना, हमें मोमेंट क्या निकालना है जी पर, दूरी ये चाहिए कि ये वाली, और ये वाली दूरी है, मैं बता दूं आपको, ये दूरी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे इस फिगर के अंदर। ये दूरी है x माइनस 3, कितनी है x माइनस 3, क्यों, और भाई x तो आपने इसको माना यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूरी 1 + 2 3 है, भाई ये दूरी आप मानते हो ना, ये वाली 3 मीटर है, दे रखी है आपको, और इसको मैंने पूरे को x मान रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये x है, ये 3 है, तो ये x माइनस 3 होगी ना, ये दूरी आपकी x माइनस 3 है। अब देखिएगा हमें करना है शेयर फोर्स 0 जी पॉइंट पर, मैं कह चुका था माइनस के 43.75, ये रहे माइनस के 43.75, प्लस का 5 इंटू 1, हम कर चुके थे थोड़ी देर पहले, प्लस का 5 इंटू 1 और प्लस का 20 इंटू ये दूरी लेनी है, ये वाली, ये जी से ई तक की, और जी से दूरी ये रही x माइनस 3, तो 20 इंटू x माइनस 3, 20 तो है पर मीटर और x माइनस 3 लंबाई, प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 3, प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होता है बराबर 0। अब देखिएगा माइनस 43.75 प्लस 5 एकम 5, प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0, माइनस 43.75 प्लस 5 करेंगे माइनस के 38.75, प्लस 20x माइनस 23 या 60 बराबर 0, तो 20x बराबर ही उधर जाएगा 60 माइनस 38, सॉरी दोनों माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 98.75, एक्स निकलेंगे 98.75 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो आ गया 4.9375 मीटर। ये वैल्यू आप तुरंत यहाँ पकड़ लीजिएगा, तुरंत यहाँ लिख दीजिए 4.9375 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास में पूरा ये डिफाइन हो गया, अब बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा एक और मैं बात बताना चाहता था, एक तरीका और भी है, आपको नॉलेज सब होनी चाहिए। ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, ये इधर ये वाला, ये डी जी ई, यहाँ कितनी वैल्यू है 41.25, यानी ये लंबाई 41.25, यहाँ कितनी वैल्यू है 38.75, ये देखो ना ये 38.75, ये दूरी अभी मैं आपको कह चुका हूँ x माइनस 3 है, अभी समझा दिया मैंने आपको, ये दूरी x माइनस 3 है, और ये दूरी dg है ना, ये 7 माइनस एक्स है, कितनी है 7 माइनस एक्स, ये कैसे निकाला जरा देखिएगा, मैं dg निकाल रहा हूँ, डी से जी निकाल रहा हूँ, ये पूरी लंबाई कितनी है 4 मीटर, ये कितनी थी ये वाली, अभी निकाली मैंने थोड़ी देर पहले, x माइनस 3, देखिएगा 4 में से माइनस किया, 4 माइनस कितना x माइनस 3, खोलो ब्रैकेट, 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, 7 माइनस एक्स, ये 7 माइनस एक्स हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 7 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस 7 माइनस एक्स, वो डिस्टेंस x माइनस 3, ये मैंने यहाँ नोट कर दी 7 माइनस एक्स और x माइनस 3, आप इन दोनों को जोड़ोगे 4 ही आएगा, क्योंकि प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा और 7 माइनस 3 4 होता है, तो 4 के 2 भाग हो गए,
7 माइनस एक्स और x माइनस 3। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, समरूप है, और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज। तो 7 माइनस एक्स अपॉन 41.25, 7 माइनस एक्स अपॉन 41.25 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 38.75, x माइनस 3 अपॉन 38.75। अब तो कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 41.25 इंटू एक्स माइनस 3 किया, ये दिस को इससे गुणा किया, ट्रांसपोज किया, सी एक्स बराबर 395, एक्स आ जाएगा 4.9375 मीटर, एग्जैक्टली सेम वैल्यू पहले वाली की। अभी जो हमने निकाली थी ना एक्स की वैल्यू 4.9375, वही वैल्यू आ गई। लेकिन ध्यान रहे ये वैल्यू यहां तो काम कर गई, क्योंकि ये आपके लाइन इंक्लाइंड है, लेकिन हालांकि वो पोर्शन आपके कोर्स में नहीं है। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता, सम परिवर्ती भार, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, फिर कर्व होता, और जो कर्व होता है तो ये सिमिलर ट्रायंगल बनते ही नहीं, उस समय लागू नहीं होगा। इसलिए ये जो मेथड है, ये मेरे हिसाब से आप इसको फॉलो ना करें तो अच्छा है। किताबों में क्या होगा कुछ बुक्स के अंदर, क्योंकि मेथड जैसी, हालांकि वो कोर्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अंदर ये लागू नहीं होगा। हाँ, ये परमानेंट है। ये जो काम है, ये तो जो बेसिक है, बहुत आसान भी है और बहुत बेसिक चीज भी है। जहाँ पे एसएफडी अपना साइन चेंज करता है, बैंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। सॉरी, जहाँ एसएफडी अपना साइन चेंज करता है वहाँ शेयर पर जीरो होता है। हमने शेयर पर जीरो किया, करते हैं इक्वेशन बन गई, आंसर आ गया। नाउ अब हमारी अंतिम बात आएगी, वो आएगी कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो भाई ये ए और बी में दो मोमेंट जीरो हो गया, क्योंकि एंड पॉइंट है, किनारे वाले पॉइंट है, भाई किनारे वाले पॉइंट है, इसके इधर कोई फोर्स नहीं है, उसको इधर कोई फोर्स नहीं है, मोमेंट जीरो, क्योंकि फिक्स तो नहीं है। अगर ये फिक्स एंड होते तो जीरो नहीं होता, लेकिन क्योंकि सिंपल सपोर्ट, दीज आर सिंपल सपोर्ट, एंड वाले पॉइंट्स हैं तो वहां तो जीरो होना है। तो भाई ए पे और बी पे तो जीरो हो गए। अब निकालेंगे एफ पर, ई पर, जी पर, डी पर और सी पर। ये हमने सारे निकाल दिए। और वही तरीका है, नोटेशन ध्यान रखना है कि मोमेंट निकालेंगे ना, तो राइट में देखेंगे, अब राइट में जो क्लॉकवाइज है वो माइनस, राइट में एंटी क्लॉकवाइज है वो प्लस। अब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की मैंने एक बड़ी आसानी से आपको बात बताई थी। देखिए ये राइट में एंटी क्लॉकवाइज है, ये लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, लेकिन दोनों ऊपर यार ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी अगर किसी सेक्शन के लेफ्ट राइट में देखिए फोर्स ऊपर जा रहा हो तो मोमेंट हमेशा प्लस में आएगा। इसको ऐसे रट ले, समझ ले। और फोर्स नीचे लग रहा है, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, तो मोमेंट माइनस में आएगा। हालांकि ये फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स राइट में क्लॉकवाइज है, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन याद करने के हिसाब से मान सकते नीचे फोर्स लग रहा हो चाहे लेफ्ट चाहे राइट माइनस, ऊपर फोर्स लग रहा हो चाहे राइट चाहे लेफ्ट प्लस। यूं करके हमने सारी कैलकुलेशन कर ली। अब मुझे कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, हर चीज आपको समझ पड़ी। पर एक बात जरूर करना चाहूंगा, हमने निकाला एफ पर, कितना निकलेगा, राइट में देख रहे हैं अपन 43.75 इंटू दूरी कितनी है, ये एक, और राइट में देख रहे हैं कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही देखो फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर लगता है तो मोमेंट प्लस में आएगा, तो प्लस का 43.75 इंटू 1, ये देखिएगा प्लस का 43.75 इंटू 1, ये एम एफ निकाला ना, एम एफ यहाँ पे, यहाँ निकाला प्लस का 43.75 इंटू 1, दिख रहा है आपको, ये मोमेंट यहाँ निकाल रहे हैं। तो क्या होती है परिभाषा बेंडिंग मोमेंट की, किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट के सभी मोमेंट्स का एल्जेब्रिक सम होता है। हम राइट में देख रहे हैं तो दो फोर्स लग रहा है, एक तो यूडियल, एक पॉइंट आउट रिएक्शन। ये तो हो गया प्लस का 43.75 इंटू 1, और ये यूडियल लग रहा है इस पॉइंट के राइट में नीचे, यानी क्लॉकवाइज, राइट में क्लॉकवाइज, ये बनेगा माइनस कितना, 5 गुणा 1 पर मीटर है, दूरी 1 मीटर, ये 5 गुणा 1, लेकिन तो फोर्स हुआ, हमें चाहिए मोमेंट, इंटू करेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ मोमेंट ले रहा हूँ एफ पर,
दूरी इसकी आधी हो जाएगी एक ही, यानी 0.5, तो 5 इंटू 1 इंटू 0.5, तो ये तो था 43.75 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 इंटू 1 बड़ा, तो सॉल्व किया 43.75 माइनस 2.5 सॉल्व किया 41.25, ये आ गया हमारा। अब निकालेंगे ई पर। वैसे जब शीयर फोर्स की बात चल रही थी ना, तो जो एफ पर था वो ई पर था, पर यह मोमेंट में ऐसा नहीं होगा। मोमेंट में तो दूरी बदलती है तो मोमेंट बदलता है, चाहे लोड हो चाहे नहीं हो, मोमेंट यहाँ ले रहे हैं। तो ये देखिएगा माइनस 43.75 इंटू 3, माइनस 43.75 इंटू, सॉरी प्लस नहीं, थोड़ा सा गद्दे में चूक गया। हम राइट में देख रहे हैं ना, राइट में ये ऊपर लग रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये ये मोमेंट की बात चल रही है, बेंडिंग मोमेंट की बात चल रही है। राइट में देखिए ये प्लस में होता है। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है राइट या लेफ्ट, मोमेंट प्लस में आएगा, नीचे लग रहा है तो माइनस में आएगा। और हम निकाल रहे हैं मोमेंट कहाँ पर, ई पर निकाल रहे हैं, ऊपर लग रहा है प्लस में आएगा। तो प्लस का 43.75 इंटू ये दूरी कितनी है 3, और माइनस का 5 इंटू 1, और इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितना दूर है 2, तो ये है, और ये आधा 2 प्लस आधा, ये 2.5, ये देखिएगा 43.75 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 है इस पॉइंट पर। 43.75 इंटू 1 प्लस 2 3, माइनस का 5 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 का आधा, 2 प्लस 1 का आधा, ये आएगा सॉल्व करने से 131.25, वो आएगा सॉल्व करने से 12.5 घटाया, तो 118.75 किलो न्यूटन आ गया। अब देखिए मैंने एमई एक बार और निकाला, क्योंकि यहाँ प्योर मोमेंट लग रहा है। जहां प्योर मोमेंट लगता है वहां मोमेंट 2 बार निकालेंगे, एक बार उसको नहीं मानते हुए, एक बार उसको मानते हुए। मैं जब इसके जस्ट राइट में खड़ा हूँ, राइट में देख रहा हूँ, कोई ऊपर नहीं है। जैसे इस पॉइंट के लेफ्ट में आ गया और राइट देखिए क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो प्लस 40 और हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस 40 और हो जाएगा, क्योंकि राइट में है ना क्लॉकवाइज, तो ये माइनस 40 हो जाएगा। ये देखिएगा हो गया ना माइनस 40, कितना रहा था ये 118.75 था ना, ये एकदम से 118.75 माइनस 40, यानी कि 78.75 किलो न्यूटन मीटर। आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, देखिए 118.75 से एकदम घट के 78.75 हो गया। कहाँ पे निकाला मैंने अभी आपके लिए ये मोमेंट ई पे। अब निकालेंगे जी पर। जी वो पॉइंट है जो एसएफडी अपना साइन चेंज कर रहा है, और ये दूरी कितनी है एक्स हम निकाल चुके हैं 4.937, हम जी पे निकालेंगे। ये आएगा प्लस का 43.75 इंटू 4.9375, प्लस का 43.75 इंटू 4.9375, ठीक है। माइनस 40 क्यों, मोमेंट यहाँ निकाल रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, क्लॉकवाइज है, प्योर मोमेंट है, इसे सीधा 40 इंटू मत कर देना कुछ भी, ये मोमेंट है क्लॉकवाइज, माइनस 40, ये माइनस 40 कर दिया हमने। फिर ये प्लस का 20 इंटू ये मोमेंट यहाँ निकाल रहे हैं, 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। और ये दूरी कितनी है हम निकाल चुके हैं दूरी, ये 1.9375, ये दूरी कितनी थी x माइनस 3, x कितना है 4.9375 माइनस 3 करो 1.9375, तो ये हो गई 20 तो है पर मीटर इंटू 1.9375 पर मीटर है ना 20। तो पहले तो इस इंटेंसिटी को दूरी से गुणा करेंगे तो फोर्स बनेगा, फिर लेंगे उसका मोमेंट, तो इसकी मिड पॉइंट को यहाँ से नापेंगे, तो 20 इंटू 1.9375 इंटू इसका आधा, ये देखिएगा -20 इंटू 1.9375 इंटू 1.9375 का आधा, आखिर में -5 इंटू 1, ये वाला मोमेंटम का ले रहे, यहाँ पे ले रहे जी पर, तो -5 इंटू, माइनस क्यों नीचे लग रहा है, -5 इंटू 1, दूरी ये कितनी होगी यहाँ से, देखिए ये 4.9375 थी, और इसका मिड पॉइंट वहां से 0.5 होगा, तो या तो सीधा 0.5 घटा दो वहां से, तो 4.9375 में से 0.5 घटाएंगे तो 4.4375 आ जाएगा। ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 4.9375 माइनस का 0.5, और जो किया सॉल्व इसको
तो 4.4375 इंटू 5 ये सब आ गया आपके सामने। उधर वो देखो सारा ये गुणा किया ना, ये आ गया -40, ये इसको गुणा किया सबसे इतना और वो इतना, ये प्लस में है, बाकी सभी माइनस में है। सभी को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो 116.28900625 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ये जी पर आ गया भाई, ये जी पर आ गया। अब निकालेंगे डी पर। तो पहले तो डी पर निकालेंगे इस कपल को नहीं मानते हुए, फिर मानते हुए जस्ट टू द राइट निकालेंगे पहले इसके, ये सारे आ जाएंगे। देखिए ये आ जाएगा प्लस का 43.75, जी पे निकाल रहे हैं ना, सॉरी ये डी पे निकाल रहे हैं। प्लस का 43.75 इंटू ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी 3 है तो यहाँ से 7 हो जाएगी। 43.75 इंटू 7, 43.75 इंटू 1 + 2 + 4 7 ही होता है। -20 इंटू 4 यहाँ निकाल रहे हैं अपन, यहाँ पे ये यूडीएल राइट में नीचे -20 इंटू 4 पर मीटर 20 है ना, इंटू दूरी 4 की 20 इंटू 4। अब मोमेंट के लिए दूरी निकालनी पड़ेगी। 20 इंटू 4 तो फोर्स हुआ, हमने पर मीटर को बदला टोटल लोड में, उसका सेंटर के बीच बीच में आएगा। ये 4 का आधा कितना होता है 2, यहाँ से 2 है तो यहाँ से कितना होगा 2 + 1 3, तो 20.77। देखिए आप यहाँ पे ये वाला मोमेंटम कहाँ ले रहे हैं, सॉरी मोमेंटम डी पे ले रहे हैं ना, मैं यहाँ नहीं, सॉरी मोमेंटम डी पे ले रहे हैं अभी। तो 20 इंटू 4 इंटू 2, यहाँ लेते ना तो 3 होता, हम यहाँ ले रहे हैं डी पर ले रहे हैं अभी। 20 इंटू 4 इंटू 2 देखिएगा, डी पर ले रही है, डी पर तो -20 इंटू 4 इंटू 4 बटा 2, और आखिर में माइनस का 5 इंटू 1 इंटू ये, हाँ डी पर देखिए आप, माइनस क्योंकि राइट में नीचे माइनस होता है, 5 इंटू 1, और इसकी सीधी सेंटर में होगी यहाँ पे बीचों बीच में। ये डी से ये दूर कितना है, ये दूर है 4 2 6 1 7, 7 है, 7 में से आधा घटा दो 6.5 हो गया। -5 इंटू 1 इंटू 6.5, -5 इंटू 1 इंटू ये 7 मैंने ज्यादा 6.5 होता है, और माइनस के 40 हम यहाँ निकाल रहे हैं डी पे। -40 क्यों, ये देखिए प्योर मोमेंट है राइट में क्लॉकवाइज -40। ये जब सब सॉल्व करेंगे तो 73.75 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, 73.75। अभी हमने डी पर इस कपल को काम में नहीं लिया था, अब काम में लेंगे। ये जो निकाली वैल्यू अभी मैंने पहली वैल्यू, ये जस्ट टू द राइट ऑफ डी है। अब निकालेंगे जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, उसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू अभी आई थी ना हमारे 73.75 वो तो लिखी थी हमने, +70 कर देंगे। +70 क्यों करेंगे, हम जैसे ही डी के जस्ट लेफ्ट में आएंगे राइट देखेंगे, आप देखो जरा ये मोमेंट कैसा है, ये कपल कैसा है, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि क्लॉकवाइज कपल जो होता है, क्लॉकवाइज कपल राइट में देख रहे हैं और क्लॉकवाइज कपल है तो होगा माइनस में, और एंटी क्लॉकवाइज कपल है वो होगा प्लस में। इसलिए ये कपल चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना तो प्लस में होगा 70 का, ये आपके +70 हो गया, तो 143.75 किलो न्यूटन जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। यानी डी पर 2 वैल्यू मिलेगी आपको मोमेंट की, एक तो ये और एक ये, इसलिए डी पर ये वर्टिकल लाइन आएगी, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका था, इस बात को मैं डिस्कस आपसे कर चुका था। अब निकालेंगे सी पर। अब सी पर क्यों इतना लंबा थोड़ा झंझट पाना है इतने दूर, अरे इधर से लड़ना सिंपल था। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, अगर फोर्स ऊपर लग रहा है मोमेंट प्लस में आएगा, नीचे लग रहा है माइनस में आएगा, ये फोर्स ऊपर लग रहा है। तो 61.25 इंटू ये दूरी कितनी है 2, देखो 61.25 इंटू 2, और ये यूडीएल नीचे -10 इंटू 2 इंटू 2 का आधा 1, -10 इंटू 2 2 का आधा 1, ये सॉल्व किया तो आ गया 102.5 किलो न्यूटन मीटर। मैंने देखिएगा चेक किया, मैंने सी पर राइट से निकाला, मैंने इसी सी पॉइंट पर राइट से निकाला, देखिएगा ये 43.75 इंटू 8 + 70 - 40, सी पे निकाला ना, ये तो -40 ये +70, ये दूरी नहीं आएगी, प्योर मोमेंट है ये। -20 इंटू 4 इंटू 1 + 2 3, -20 इंटू 4 मोमेंट का ले रहे हैं सी पर, 20 इंटू 4 इंटू
ये तो 1 और ये 4 का था 2, 1 और 2 3 होता है। -5 इंटू 1 इंटू 7.5 मोमेंटम से भी ले रहे हैं, 5 पर मीटर इंटू 1, और दूरी 7.5 क्यों, ये 2 है, ये पूरा 8 हो गया, 8 में आधा बढ़ा दो 7.5, या 7 में आधा जोड़ दो, जो मैंने जोड़ा यहाँ पे 7 में आधा, यहाँ पे देखिए 7 प्लस आधा। ये तो मैंने सॉल्व किया सारा, 300 प्लस 300 प्लस 70 -40 -240 -37.5 सब किया, तो ये प्लस का 102.5 किलो न्यूटन मीटर आया, जो कि पहले भी आ रहा था लेफ्ट से, निकला राइट से, फ्रॉम राइट साइड से आया। ये प्रैक्टिस करने के लिए आ रहा हूँ मैं आपको। अब ये जो सारी वैल्यूज आई आपके सामने, मैंने अंडरलाइन करके देखो, ये सब अंडरलाइन करेंगे। इससे सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, सबसे ज्यादा दिख रही है मेरे को यहाँ पे 143.75, ये देखिए 143.7, और बाकी तो आपके सामने ही है। तो मैंने ये मानते हुए कि अगर ये 143.7 यहाँ तक आता है, तो उसके हिसाब से बाकी पॉइंट मैंने लोकेट कर लिए। आप चाहो तो इसको 1 से कर सकते हो, एग्जैक्टली चाहते हो आप चाहो तो कैलकुलेट से कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। देखो जरा मैंने कैसे किया था। ये दूरी मैंने मानी थी यहाँ से 60 mm, मैंने इसके से नापा था यहाँ से यहाँ तक, ये तो लिखा मैंने यहाँ पे 60 mm 60 mm। अगर 60 mm शो करता है 143.75 को, या 143.75 शो करता है 60 mm को, तो 102.5 कितना करेगा, ये कितना करेगा, कुछ नहीं करना आपको, सीधा 30 अपॉन, सॉरी ये 60 अपॉन 143.75 करना है। 60 देखो 143.75 जो फोर्स जो मोमेंट है वो 60 को रिप्रेजेंट करता है, दूरी मैंने 60 नापी यहाँ से यहाँ तक। तो एक इकाई मोमेंट यानी कि यूनिट मोमेंट कितना करेगा, भाग लगा देंगे 143.75 का, तो फिर 102.5 कितना करेगा, इंटू कर देंगे 102.5, दूरी आ जाएगी। तो उसके हिसाब से हम ये मार्किंग कर देंगे, ये पॉइंट को मार्क करना सबसे महत्वपूर्ण काम है बीएमडी में, एसएफडी में। और फिर उनको स्मूथली मिलाना है। कैसे मिलाना है मैं समझा चुका हूँ। जिस पोर्शन में एसएफडी में लाइन तिरछी आती है, उस पोर्शन में बीएमडी में कर्व आएगा। जिस पोर्शन में एसएफडी में लाइन हॉरिजॉन्टल आती है, उसमें बीएमडी में तिरछी लाइन आएगी। यहाँ लाइन वर्टिकल आई है क्योंकि यहाँ कप्पर लगा हुआ है, यहाँ भी कप्पर लगा हुआ है, वर्टिकल लाइन आएगी। तो इस तरह से आपके लिए मैंने पूरा क्वेश्चन ये अच्छे से सॉल्व किया है। पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। शुभकामनाओं के साथ में, इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।